दीनदयाल जन आवास योजना, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि ये योजना सस्पेंड हो गई है, काफ़ी महीने हो गए हैं, 4 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं ये योजना को सस्पेंड हुए हुए। थोड़ा लेट हूँ, लेकिन इस बारे में बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि देयर आर मैनी पीपल आस्किंग मी अबाउट दिस योजना कि लेना चाहिए क्योंकि ये बंद हो रही है, तो क्या ये रिस्क फैक्टर है? तो रिस्क फैक्टर उसमें ही है जिन्होंने रेरा अप्लाई करा हुआ है और जिनका रेरा आ चुका है, उन उन उसमें रिस्क फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि 50% इन्वेंट्री, जो 50% होता है वो आप रेरा के बाद बेच सकते हैं, और 50% जब आपके एरिया डेवलप हो जाता है, जब ये आपके रेडी टू मूव इन पोजीशन में आ जाता है, देन जब आपकी डेवलपमेंट अंदर हो जाती है तब यू कैन सेल। तो इसका जो 50% जो आने वाला है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हाँ, एक ये सेफ निवेश है अगर आप अच्छे डेवलपर का लेते हैं। अच्छे डेवलपर जैसे कि दीनदयाल जिन्होंने शुरू करा था, सिग्नेचर ग्लोबल इज़ अ गुड डेवलपर। 93 में आपका डीएलएफ एक ही दीनदयाल लेकर आया, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। स्मार्ट वर्ल्ड M3M भी ये प्रोजेक्ट लेकर आए 89 में, वो आप देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करी हुई है, रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अबाउट M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड, बट अगर आप सेफ्टी के हिसाब से देखेंगे तो सिग्नेचर ग्लोबल ने अच्छा काम करा है। अफोर्डेबल सेगमेंट में भी दीनदयाल का पहला जो प्रोजेक्ट आया था, इनका सोना में आया था, जो आज की डेट में रेडी टू मूव इन है, और आप जाकर देखेंगे तो उसमें कोई कमी नहीं है उस प्रोजेक्ट में। अगर हम अफोर्डेबल से इसको कंपेयर करेंगे तो अफोर्डेबल सेगमेंट जो आया था वो आया था 4,200 रुपये। 4,000 में लॉन्च हुआ था, आज उसके प्राइस 4,200 रुपये, 1,000 रुपये कारपेट एरिया का प्राइस है। अगर इस चीज़ को, सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं और हम इस दीनदयाल जन आवास योजना में इन्वॉल्व करते हैं, तो ये आपके लॉटरी में रहता है, तो आपको फॉर श्योर घर तो मिलता नहीं है। प्रधानमंत्री जन आवास योजना में उन लोगों के लिए सही सक्षम था जिनके पास घर नहीं थे, और जैसे फॉर एग्जांपल देयर हमारे जैसे बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनके पास घर नहीं है, उनको ये एप्लीकेशन लगानी चाहिए, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है और जो घर देख रहे हैं, जो एमिनिटीज़ भी चाहते हैं, कार पार्किंग भी चाहते हैं, और दे आर रेडी टू पे प्रीमियम फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। वो इसकी जगह प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जो प्रीमियम में लेने की जगह, दे कैन गो फॉर दीनदयाल जन आवास योजना। कुछ एरियाज़ हैं जैसे सिग्नेचर ग्लोबल के कुछ प्रोडक्ट्स हैं 79 सेक्टर में है, वो अंडर वैल्यूड है, 7,000 के अंदर अंदर मिल रहा है आपको। उसमें आपको फैसिलिटीज़, अगर हम कारपेट एरिया की बात करेंगे तो कारपेट एरिया भी डिसेंट है। अब जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना में मैक्सिमम कारपेट एरिया आता है 650 स्क्वायर फीट आता है, प्लस आपकी 50, 60, 70, 80 स्क्वायर फीट के अलग अलग फ़ायदे के आपकी बालकनी का एरिया आता है, 100 स्क्वायर फीट का भी बालकनी का एरिया आता है। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये कंपैरिजन अफोर्डेबल सेगमेंट में जो घर ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जन आवास योजना में जो घर ले रहे हैं, और जो दीनदयाल जन आवास योजना में घर ले रहे हैं, दोनों डिफरेंट सेगमेंट है। एंड यू कैन गो फॉर प्रधानमंत्री जन आवास योजना ओनली फॉर द लॉटरी पर्पस, डोंट पे प्रीमियम। अगर आप प्रीमियम देते हैं तो गो फॉर दीनदयाल जन आवास योजना। वजह यह है क्योंकि आपको गेटेड कम्युनिटी में प्लॉट घर मिलता है, जो कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना में भी मिलता है, पर इसमें सिक्योरिटी भी अच्छी है, आपका मिड लग्जरी में आ जाता है, जिसमें आपको क्लब हाउस भी मिल रहा है, कार पार्किंग भी मिल रही है। आप सिग्नेचर ग्लोबल तो आपको 4th फ्लोर के साथ रूफ भी दे रहा है, प्लस आपको ऑफिस स्पेस, जितने भी दीनदयाल के फ्लोर्स आए हैं यहाँ पे जो अच्छे डेवलपर्स के हैं, दे आर गिविंग यू ऑफिस स्पेस। जैसे कोरोना आया था तो उस वजह से काफ़ी पॉपुलर हुआ था ऑफिस स्पेस, तो वो चीज़ें दे रहा है। इसमें सरकार का काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि सरकार ने मॉनिटर नहीं करा, या जो अफोर्डेबिलिटी के सेगमेंट में अगर हम बात करें, ये जो सस्पेंड हुआ है, ये सस्पेंड हुआ है गुड़गांव एंड फरीदाबाद में। वजह ये रही है कि दे कांट मॉनिटर द प्राइस अफोर्डेबल सेगमेंट पे आए नहीं। आज अगर हम जाएं SPR में तो आप देखेंगे कि दीनदयाल जन आवास योजना के प्राइसेस आपके 1.5 लाख रुपए जा रहे हैं प्लॉटों के। ये अफोर्डेबल सेगमेंट में क्या है, आप 150 गज का भी लेने जाओगे, 180 गज का भी लेने जाओगे तो 1.5 लाख रुपए इज़ अ लॉट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। उसके बाद वो घर बनाना इज़ अ लॉट। तो दिस इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, अफोर्डेबल सेगमेंट में नहीं है। प्लस काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि ये जो रेरा से पहले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रेरा से पहले जो दीनदयाल के लाइसेंस लगे हुए हैं, उसमें हमें निवेश करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि रेरा एक सेफ्टी रहती है, तो रेरा से पहले कोई प्रोजेक्ट में आप निवेश मत करिए जब तक कि कोई बहुत ही बेहतरीन डेवलपर ना हो।
जैसे जो कोई ब्रांड ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज हो गया, डीएलएफ हो गया, दे आर रिलायबल ब्रांड बिकॉज इन्होंने पास में काम कर दिया है। महिंद्रा हो गया, इवन आपका अदानी का भी हो गया, तो दे आर क्रेडिबल बिकॉज उनको उनके पास फंड्स की कमी नहीं है। अगर बाय चांस अगर उनके पास रियल एस्टेट से, वैसे होगा नहीं, लेकिन अगर रियल एस्टेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो दे हैव इनफ फंड, सेल्फ फंड इतना है कि वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे। इवन सिग्नेचर ग्लोबल भी स्लोली स्लोली अपने आप को डेवलप कर रहा है। मतलब अफोर्डेबल सेगमेंट्स आया, अभी दीनदयाल जन आवास योजना लेकर आया है। अब ये योजना बंद हो गई है तो अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हाई राइजर्स ही आने वाले हैं। तो ये योजना की आपको वैल्यू अब पता चलेगी जब सप्लाई, आपकी जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी पीछे से, तो डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस इसके और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक राइट साइज टाइम है, जिन्होंने ले लिया है दे कैन होल्ड दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ये अप्रिशिएट ज़रूर करेगी, बिकॉज ये योजना सस्पेंड हुई है। एंड आगे गुड़गांव और यहाँ पे फरीदाबाद में ये नहीं आने वाली। गुड़गांव में मैं इंक्लूडिंग सोना भी, मानेसर का जो न्यू गुड़गांव एरिया है वो भी, यहाँ पे ये योजना अब नहीं आएगी। और इस योजना का हमारे को बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जब ये योजना ही नहीं आएगी तो वी आर नॉट गेटिंग 180 के छोटे साइजेस में आपकी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री होनी। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो ये योजना का बेनिफिट ये रह जाता है कि आप हुड्डा में आप 90 गज के भी प्लॉट मिलते हैं, 60 गज के भी प्लॉट मिलते हैं, आपके 150 गज के भी प्लॉट मिलते हैं, 200 गज के भी प्लॉट मिलते हैं, आपके 500 गज के भी प्लॉट हैं, तो 250 गज के भी प्लॉट हैं। तो ये जो 200 या 180 गज से जो ऊपर के प्लॉट होते हैं उन पे फ्लोर वाइज आपकी रजिस्ट्री होती है, हाँ, हुड्डा में। पर दीनदयाल जन आवास योजना में ये योजना ही इसलिए लाई थी कि 180 गज के नीचे साइजेज में जो भी प्लॉट आएंगे उसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री हो जाएगी और उसके प्राइसेस रीजनेबल रहेंगे, क्योंकि वो बड़े साइजेज नहीं है प्लॉट के। पर आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो आप कोई भी डेवलपर के पास जाएंगे तो वो बोलते नहीं है कि दीनदयाल जन आवास योजना है। कम ऑन यार, ये 180 गज से नीचे है तो दीनदयाल ही हो गया, चाहे एमआरजी हो गया, स्मार्ट वर्ल्ड हो गया या M3M हो गया, ये इसी योजना के हित में आता है। क्योंकि 180 गज के चाहे प्रोडक्ट कितना भी प्रीमियम बना लो तुम, कितना भी प्रीमियम बना लो, लेकिन ये रहेगा तो दीनदयाल जन आवास योजना ही। अफोर्डेबल सेगमेंट भी निकाला था सरकार ने उस हिसाब से। अब सरकार अगर इतना ही ज़्यादा टेक केयर करना चाहती है तो जो ऑनलाइन आती है ऑक्शन, ऑनलाइन हर महीने में 3-4 बार आपके ऑक्शन आते हैं। आप देखोगे 110 सेक्टर में भी आता है आपका, 937 सेक्टर में भी, हुड्डा के काफ़ी सेक्टरों में आपके ऑक्शन आते हैं प्लॉट के। उस पर क्या आप कर देखें, अगर हुड्डा के प्लॉट्स जो ऑक्शंस में बेच रहे हो उसकी लॉटरी सिस्टम निकाल लें कि हाँ ठीक है ये प्लॉट्स इस प्राइस में कैपिंग कर देते हैं, जिनकी लॉटरी निकलेगी इसी प्राइस में बेचेंगी। पर सरकार ये नहीं करेगी क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए, तो बिड लगाती है। बिड मतलब आपकी बोली लगती है, जिनकी सबसे हाईएस्ट जाती है वो उसमें बिकता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसका प्राइजेस अब सरकार ने तो मॉनिटर नहीं करा, बिल्डर और मार्केट ने मॉनिटर करा इसका प्राइस आसपास। चाहे अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे भी जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं वो उसी प्राइस पे बिके हैं जिस प्राइस पे प्लॉट का प्राइस निकाल कर। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में 1.5 लाख रुपए गज का रेट चल रहा है, 1.5 से 2 लाख रुपए रेट चल रहा है। एमआर की साइड पे अगर हम दीनदयाल को हटा दें तो उधर 2+ ही जा रहा है प्राइजेस। तो उसी प्राइजेस पे दे हैव लॉन्च दीज प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आए थे उसी प्राइस में दे हैव लॉन्च। फ़ायदा किसको हुआ? डेवलपर को हुआ, दीनदयाल योजना का। बिकॉज सरकार ने इसमें कुछ नहीं करा, सिर्फ नाम ही है दीनदयाल जन आवास योजना, लेकिन काम नहीं है दीनदयाल जन आवास योजना के। जो सरकारी चीज़ें होती हैं जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना, लॉटरी में घर ऑनलाइन दिखता है कि भाई यही प्राइस में मिल रहा है, 4200 रुपये में आपको पर स्क्वायर फीट में आपको घर मिल रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये बिल्डर लोग ही मुनाफा बना रहे हैं, बिल्डर लोगों ने अपना तरीके से चलाया, एंड ये कभी भी सरकार मॉनिटर कर ही नहीं सकती थी। तो अब ये सिचुएशन आ गई है कि यू कैन अप्लाई। अभी अगर जिन्होंने ले लिया होल्ड कर सकते हैं, अच्छा है। जिन्होंने नहीं लिया दे कैन गो फॉर सेकेंड फेज। 50% जो अभी इनकी इन्वेंट्री आती है, पहला 50% बिक चुके हैं, 50% अच्छे डेवलपर जैसे कि सिग्नेचर ग्लोबल हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे तो सोना से लेकर मानेसर जो न्यू गुड़गांव एरिया जाता है, 93 सेक्टर हो गया आपका,
79 सेक्टर जो SPR की तरफ हो गया, 81 सेक्टर हो गया, 3070 जो द्वारका एक्सप्रेस वे पे हो गया, आप ये प्रोजेक्ट देख सकते हो क्योंकि इनकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। एक क्रेडिबल बिल्डर है जो रेरा के हित में काम करता है और आपको सिक्योरिटी देता है। एक इतना सा मैसेज है कि ये योजना का फ़ायदा आम आदमी उठा ले इस टाइम, बिकॉज आने वाले 1-2 सालों में ये चीज़ें नहीं मिलने वाली है। हो सकता है अफोर्डेबल के लाइसेंसेस फिर से मिलने शुरू हो जाएं, हो सकता है ये योजना फिर से आपकी परस्यू हो जाए, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं कोई प्रधानमंत्री जन आवास योजना में, तो अभी अप्लाई कर सकते हैं। दीनदयाल जन आवास योजना के घर देख रहे हैं तो ये एक राइट टाइम है, अच्छे डेवलपर का ले सकते हैं। DLF, व्हाई नॉट बाइंग DLF और सिग्नेचर ग्लोबल एट दिस योजना। वेट करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं। आज 1 करोड़ रुपए में कुछ नहीं मिलता है। इसी योजना के हित में अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए के प्राइस ब्रैकेट में यू गेटिंग समथिंग वे यू गेटिंग अ लग्जरी एमिनिटीज, गेटेड कम्युनिटी, साथ में आपको लो राइस का फील मिलता है। लो राइस मतलब लो डेंसिटी। लो डेंसिटी में आपको अच्छी फील मिलता है। आज अगर हम अफोर्डेबल में देखते हैं तो आपको छड़े ही मिलेंगे किराए पे, क्योंकि वहाँ पे आप मोस्टली आप देखोगे कार पार्किंग जो पुराने बने हुए हैं उसमें कार पार्किंग है ही नहीं। जो भी पार्किंग हुई हुई है बाहर हुई हुई है, और वही वाला हाल है जैसे दिल्ली में DDA का हाल है। हाँ, पर अगर आप लॉटरी में जीतते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप प्रीमियम देकर लेते हो तो इससे अच्छा यू कैन बाय समथिंग विच इज़ बेटर डील। आप अपने रहने के लिए दे रहे हो ना, अगर प्रीमियम दे रहे हो आप, बहुत मैं प्राइसिंग ही बोल दूंगा तो 10 से 20-25 लाख रुपए तो प्रीमियम ले रहा है बिल्डर। 25 लाख रुपए, मान लो कि 24 लाख रुपए का तो घर ही है, मतलब वो घर जितना प्रीमियम दे आर गेटिंग फॉर द प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये योजना ज़्यादा बेटर है अगर आप प्रीमियम देकर ये प्रॉपर्टी ले रहे हो, कोई भी, मतलब इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल सेगमेंट में। दूसरी चीज़, सरकार से एक अर्ज है और बिल्डरों से भी ये अर्ज है, लाइक मेरी अर्ज है कि अगर आप ये ऐसी योजना लेकर आते हो तो प्लीज़ लोगों का भी देखो। जो लोग घर लेने जा रहे हैं, मुनाफा ठीक है, लोगों का भी सोचो कि हाँ भाई दे आर बाइंग दिस प्रॉपर्टी, एक अफोर्डेबल सेगमेंट में देख रहे हैं दीनदयाल जन आवास योजना के, तो उसका भी प्राइसिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर भी करिए, बेल आइकन को दबाइए।